हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे विजन आईएएस का करंट अफेयर का अक्टूबर का पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप पहले वो देख लीजिएगा। और इसमें हम इन्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो आइए फर्स्ट इन्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कोalition फॉर Disaster Resilient Infrastructure, that is CDRI, releases first biennial report on global infrastructure titled Global Infrastructure Resilience Capturing Resilience Dividend। सिक्किम में एक ग्लेशियर लेक है जिसमें कि फ्लड आ गया है आउटबर्स्ट होने से ड्यू टू द वर्स्टिंग ऑफ साउदर्न बैंक ऑफ साउथ लोनाक लेक। लाचांचू एक रिवर है एंड लाचुंगचू मीट एट चुंगतांग टू फ्लो डाउन एज तिस्ता रिवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट है कोरल रीफ ब्रेक थ्रू क्या है। इट इज लॉन्च बाय द इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स एंड हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस। इसका एम है टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ एटलीस्ट 1,25,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ शैलो वाटर ट्रॉपिकल कोरल रीफ। 30 by 30 टारगेट क्या है? इट टारगेट 3 ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसमें क्या है कि क्या बोला था कि एटलीस्ट 30% ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड इनलैंड वाटर एरियाज एंड मैरीन कोस्टल एरियाज कंजर्व्ड बाय 2030। अच्छा, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये पहले आ चुका है और विजन आईएएस में भी एज इट इज मेंशन किया है कि कोरल रीफ्स कहाँ पाई जाती है। इट इज प्रेजेंट ऑन गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। लेकिन गल्फ ऑफ खम्बत में नहीं होती है। ठीक है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है, अलग अलग एग्जाम्स में आया है यूपीएससी के, यूपीपीसीएस में भी आया है। लेकिन और सुंदरबंस में भी नहीं होती है। सुंदरबंस में तो मैंग्रोव पाए जाते हैं ना। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव की बात करें तो 1994 में ये कुछ कंट्रीज के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था। इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप टू प्रिजर्व कोरल रीफ्स और 101 मेंबर हैं और इंडिया इसका मेंबर है। 45 कंट्रीज कस्टोडियन ऑफ 75% ऑफ वर्ल्ड्स कोरल रीफ एक डाटा है। कोई क्वेश्चन आए मीन्स में कोरल रीफ रिलेटेड तो आप लिख सकते हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस रिपोर्ट बाय यूनेस्कैप टाइटल ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड पैसिफिक। एशिया पैसिफिक रीजन नॉट ऑन ट्रैक टू मीट एसडीजीज बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय 2030, ये बोला है इन्होंने। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की बात करें तो इन 1947 में संघाई में हुआ था ये एज अ एस्केप इन 1974। और इसका जो रीनेम लिखा गया ये वाला एस्केप वो 1974 में किया गया था। इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है इन एशिया पैसिफिक रीजन। ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स इन परस्यूट ऑफ सॉल्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट चेंजेस। नेट जीरो रोड मैप रिलीज हुई है बाय आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, आप पढ़ लीजिएगा और इसकी रिपोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। टाइटल है ग्लोबल पाथवे टू कीप 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल इन रीच। लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस बिकम हार्डर बट नैरो विंडो रिमेन्स बिकॉज ऑफ क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। सजेशंस क्या दिए हैं? ट्रिपलिंग इन रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय एंड ऑफ डिकेड यूजिंग कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज एक्सेट्रा। सुंदरबन क्या है? सुंदरबन एक क्लस्टर है लोलैंग आइलैंड का इन बे ऑफ बंगाल, स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। 40% इन इंडिया एंड बांग्लादेश में 60% है। इट इज लाइज ऑन डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर एंड लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन वर्ल्ड। डाटा है, एज इट इज एग्जाम में आ जाता है इसलिए मैंने मेंशन किया है। ये देखिए, एक रिपोर्ट आई है कटिंग मीथेन फ्रॉम फोसल फ्यूल्स, रिपोर्ट बाय आईईए यूएनएपी। देखिए, मैंने बोला ना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, बहुत सारी रिपोर्ट्स कर रही है ये रिलीज। एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ओसीएसी मतलब कन्वीन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition सीसीएसी। सीसीएसी को फाउंड किया गया था 2011 में। अच्छा गाइस, ये इससे पहले वाले साल में भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत न्यूज़ में रही थी ये। ठीक है, तो आप ये बहुत ध्यान से देखिएगा। only intergovernmental body working to reduce short-lived climate pollutant। अब short-lived
क्लाइमेट पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं? मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोकार्बन दैट ड्राइव बोथ क्लाइमेट चेंज एंड एयर पॉल्यूशन। अच्छा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि अगर मीथेन का मिटिगेशन किया जाए बाय 2050 तो क्या उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? तो एक तो प्रीमेच्योर डेथ्स हो सकती है, 90 मिलियन और टन ऑफ क्रॉप लॉस हो सकता है ड्यू टू ओजोन एंड क्लाइमेट चेंज, 80 बिलियन आवर्स ऑफ लॉस्ट लेबर ड्यू टू द हीट एक्सपोजर। मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, and it basically comes from landfill agriculture practices was wastewater treatment, and it is second largest greenhouse gas emission after CO2। ग्लोबल मिथेन प्लेज लिया गया था COP26 में 2021 में। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि जो COP26 है वो कहाँ हुआ था, COP27 है वो कहाँ हुआ था, अभी रिसेंटली COP28 हुआ है वो कहाँ हुआ है, और नेक्स्ट COP29 कहाँ होगा। इसमें क्या प्लान लिया गया था? टू कट मीथेन एमिशंस बाय एटलीस्ट 30% बाय 2030 फ्रॉम 2020 लेवल, एज इट इज रख लेंगे हम। नेक्स्ट इज डीकार्बनाइजेशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। ये वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल। मेजर प्रोसेसेस कॉज कार्बन एमिशंस आर पायरो प्रोसेसिंग, जिसमें लाइमस्टोन एंड क्ले आर हीटेड इन अ kiln एंड मोर देन 1400 डिग्री सेल्सियस, एंड कैल्सिनेशन जिसमें CO3 का कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एमिटर है इन वर्ल्ड आफ्टर आयरन एंड स्टील। 7% ऑफ CO2 एमिशन ग्लोबली होता है इसमें, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अचीव कमिटमेंट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2050। मतलब ग्लोबली जो नेट जीरो का अचीवमेंट एमिशन का जो वो है टारगेट वो है 2050, बट हमारी इंडिया का क्या है? 2070। अच्छा, ये देखिए मैंने ऐड किया है अपनी तरफ से कि सीमेंट के कॉम्पिटिशन में क्या होता है। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है कि ज़्यादा कौन सा होता है या कम कौन सा होता है, मतलब डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा लाइम होता है CaO, देन सिलिका SiO2, एल्यूमिनिया Al2O3। इन स्टार्टिंग के तीन के तो आप फॉर्मूले भी याद कर लीजिएगा। देन CaCO4, फिर Fe2O3, फिर मैग्नीशिया, सल्फर, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड एक्सेट्रा। इंडिया रनिंग आउट ऑफ फॉस्फोरस कवर्ड इन। ये टॉपिक इन्होंने क्या किया है, एज इट इज उठा लिया है। सितंबर में भी दे रखा था, पूरा भाई कॉपी पेस्ट मार दिया है। तो, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीएससी में, और यूपीएससी का भी कोई भरोसा नहीं है। देखिए कॉन्को कार्पस एक ट्री है, एक इन्वेसिव मैंग्रोव स्पीशीज है जो कि बैन कर दी गई है गुजरात में। उससे पहले तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी इसको बैन कर दिया था। एक फ्लावरिंग प्लांट है नेटिव टू ट्रॉपिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, रोड्स वगैरह पे, पब्लिक पे स्पेसेस पे ऑर्नामेंटल पर्पसेस की वजह से इसे अ, करा जाता है, वहाँ पे लगाया जाता है। फ्लावरिंग पार्टिकल, अब इशू क्या हो रहा है इसकी वजह से कि जो फ्लावरिंग पार्टिकल्स हैं वो खूब फैल जाते हैं और कॉज करते हैं कोल्ड, कफिंग, अस्थमा, एलर्जी एक्सेट्रा, एंड इट हार्म्स टू ह्यूमंस एंड नियर बाय। और उसकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर चली जाती हैं सॉइल के, एंड डेवलप एक्सटेंसिवली डैमेजिंग टेलीकम्युनिकेशन लाइन, ड्रेनेज लाइन एंड फ्रेश वाटर सिस्टम। देखिए एक ये रिवर है, अमेजन रिवर बेसिन में एक लेक है, पूरा कुआरा, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, ब्राज़ील में। ऐसी न्यूज़ हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और ये ड्राई हो रही है। फ्लोटिंग विलेज हैव टर्न टू मड फ्लैट्स। लेक लाइज ऑन Amazon River basin which facing drought due to the El Nino and warming of northern tropical Atlantic Ocean waters. And Amazon River basin जो है वो एक largest drainage basin है वर्ल्ड में। It covers about 34% of South America and more than 60% of world's rainforest and 60% of planet's known form of life. Not 60, 10%। कंट्रीज कवर, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कवर होता है, ठीक है। इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास होते हैं ब्राज़ील से, एक फैक्ट ले लिया है यहाँ पे हमने। बोलीविया हो गया, फिर कोलंबिया, फिर इक्वाडोर, गुआना, पेरू, सूरीनाम एंड वेनेजुएला में
भी अमेजन रिवर बेसिन है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम पेटकोक कार्बन रिच सॉलिड्स होते हैं। मटेरियल डिराइव्ड फॉर फ्रॉम द फाइनल क्रैकिंग प्रोसेस ऑफ क्रूड ऑयल रिफाइनिंग यूज्ड एज रिप्लेसमेंट ऑफ कोल ड्यू टू इट्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाइड्रोफोबिक होता है, लेस वॉलेटाइल एंड प्रोड्यूस लो एस रेसिड्यू। इट इज यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, लाइम kilns, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, एल्यूमिनियम एनोड्स एक्सेट्रा। यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन लॉन्च हुआ है। इसमें क्या है कि जो सीबीजी बायोगैस रजिस्टर्ड इन पोर्टल एलिजिबल फॉर असिस्टेंस ऑफ रुपीज 1500 पर मिलियन टन अंडर मार्केट डेवलपमेंट मंथ होगा, पर मंथ होना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, गोवर्धन में क्या है? गोवर्धन की फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स फंड स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। पॉलीथिलीन टेरिप्थिलीन डिग्रेडिंग एंजाइम पैट 46 ये हुआ है अभी डिस्कवर। और अदर पैट डिग्रेडिंग एंजाइम्स है पैटेज, एमएचटेज, टीएससी कट वन एक्सेट्रा। मानस मिस्टेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ पेंगुलिन हुई है चाइना में डिस्कवर। ये क्या है, एंडेंजर्ड कैटेगरी की है। अब पेंगुलिन के बारे में पढ़े तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। अभी यूपीएससी ने लास्ट ईयर से क्वेश्चन भी नहीं पूछा तो चांसेस है, उससे पहले पूछा था। हाँ, एक ऑप्शन में 3 स्पीशीज डाल दी थी और उन्हें बोला था कि रोल कौन कर लेते हैं अपने उसके टाइम पे जब मतलब खतरा होता है उन्हें, तो आई थिंक उसके हाँ 2022 में पूछा था। ओनली मैमल होली कवर्ड इन स्केल्स, नॉकटर्नल होती है, हैव एबिलिटी टू स्विम, फीड मेनली ऑन टर्माइट्स बट ऑल्सो ईट्स एंड्स एंड अदर इंसेक्ट्स। हंटेड फॉर मीट्स एंड ऑर्गेन्स, स्किन, स्केल एंड अदर पार्ट मेडिसन। आउट ऑफ 8 स्पीशीज 2 फाउंड होती है इंडिया में, जिसमें कि इंडियन मैनिस, ये कैरिस कॉर्डाटा एंड मैनिस पेंटाडाक्टाइला। इंडियन जो है वो एंडेंजर्ड है और चाइनीज जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। डेमसल फ्लाई स्पीशीज इन वेस्टर्न घाट केरला में हुई है डिस्कवर। इट इज आर्मेक्टोन रिटेल from concept ecological Armageddon, term used to describe devastating decline of insect population around world. Fishmint एक हर्बल प्लांट है मेडिसिनल प्रॉपर्टी का, एंड इट इज यूज्ड टू ट्रीट डाइजेस्टिव इश्यूज, इंसेक्टिवाइड, फीवर, कफ एक्सेट्रा। मेघालय में पाया गया है ये, और मेघालय में इसे जोमार्डोन, टोकनिक हॉक इन मणिपुर और असम में मसुंदरी भी बोलते हैं। फीचर क्या है इसका, एक फिश लाइक टेस्ट और स्मेल होता है इसका। इट इज एन इन्वेजिव प्लांट बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू रीग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड राइजोम फॉर्मिंग न्यू प्लांट्स व्हेन डिस्टर्ब। डांसिंग फ्रॉक्स ऑफ वेस्टर्न घाट जो है वो मोस्ट थ्रेटेंड एम्फीबियन जीन्स है एज पर द जीनस है, एज पर सेकेंड ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट ऑफ आईयूसीएन। डांसिंग फ्रॉग ऑफ वेस्टर्न घाट और नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग वल्नरेबल है, और वाइट चिक्ड डांसिंग फ्रॉग क्या है, एंडेंजर्ड है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप प्लीज इसके दोनों के स्टेटस देख लीजिएगा, वल्नरेबल एंड एंडेंजर्ड। नेम सो बिकॉज फुट फ्लैगिंग इन विच मेल्स स्ट्रेच अप देयर हिंड legs one at time and wave their webbed toes in air in rapid motion akin to dance. Pink bulwark cause damage to बुलवॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है, ये बुलवर्क नहीं है, बुलवॉर्म है। कॉज डैमेज टू बीटी कॉटन। बुलवॉर्म क्या होता है, एनी लार्वा ऑफ वेरियस मॉथ। कामलंग टाइगर रिजर्व कंडक्ट बटरफ्लाई वॉक एंड नेचुरल नेचर ट्रायल इवेंट फॉर फर्स्ट टाइम एवर इन एसोसिएशन विद एनी एनजीओ। कामलंग टाइगर रिजर्व में क्या हुआ है, फर्स्ट बटरफ्लाई वॉक कंडक्ट हुआ है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। कामलंग टाइगर रिजर्व जो है वो अरुणाचल में है, और उसमें कामलंग रिवर फ्लो करती है। ग्लो लेक फॉल विद इन द रिजर्व, इम्पोर्टेंट है, और क्लाइमेट क्या रहता है, सब ट्रॉपिकल।
15-minute सिटी जो है वो एक अर्बन प्लानिंग कॉन्सेप्ट है दैट एडवोकेट्स पुटिंग एसेंशियल सर्विसेज विद इन वॉकिंग और बाइकिंग डिस्टेंस ऑफ रेसिडेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। तो ये था हमारा एनवायरनमेंट का पोर्शन। अब हम करते हैं कवर साइंस। साइंस में देखिए हमने जैसे कि पढ़ा था इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में, इससे पहले वाली वीडियो में, कि नोबेल प्राइजेस किस किस को मिले। हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि नोबेल प्राइज जब मिलते हैं ना तो वो टॉपिक भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्पज से। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है पियरे अगोस्टिनी, फेरेंस, एनी एल ह्यूलर। इन्हें मिला है पियरे अगोस्टिनी को प्रोडक्शन ऑफ पल्स ट्रेन और फेरेंस के साथ, और एनी एल ह्यूलर को मिला है एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट के लिए। नोबेल प्राइज मिला है बेसिकली मेथड दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक्स इन नेचर। क्या हुआ है कि देखिए पहले क्या था, पहले माना जाता था कि फेमटो सेकंड है वही एक शॉर्टेस्ट अचीवेबल ड्यूरेशन है लाइट पल्स की, लेकिन अब उससे भी छोटी, ये देखिए 1 × 10⁻18 ऑफ सेकेंड को खोजा गया है। और इसीलिए क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी है वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी, पहले थोड़ी डिफिकल्ट थी। और इसका एप्लीकेशंस होंगे कि मेडिकल डायग्नोस्टिक में होगा टू चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल, डेवलपमेंट ऑफ अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रेसिजन कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी रिसेंटली हमारा नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में फॉर द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम डॉट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोंगी, लुइस एंड एलेक्से को मिला है। क्वांटम डॉट्स होते हैं मैन मेड सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स whose size is less than 10 nanometer. It is composed of different type of atoms such as cadmium, selenium, etc. Also denoted as artificial atoms or zero-dimensional electronic system. प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम डॉट्स की बात करें तो फ्लोरेसेंस में यूज होता है, मतलब कि लाइट्स में। टू इनेबल एमिशन में होता है, एमिट डिफरेंट सोलर ऑफ लाइट डिपेंडिंग ऑन साइज। फोटो स्टेबिलिटी, quantum dots less prone to photo bleaching, loss of fluorescence over time compared to traditional organic dyes, make suitable for long-term imaging application. Material variety made from different semiconductor material, biocompatible होते हैं. It is used in biological applications without causing harm to living cells, and it is this ये वाला जो कैरेक्टर है वो है advantageous in bioimaging and drug delivery. क्वांटम कंफाइनमेंट एक टर्म है, कहते क्या है इसको, फिनोमेना इन वर्ल्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स अकर्स व्हेन पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स confined to very small spaces such as nanoscale structure, means when particles squeezed into tiny regions they start to exhibit unique behavior due to their quantum. नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, कैटलिन कैरिको और ड्रू बेसमेंट को मिला है। वैक्सीन्स जो होती हैं वो बेस्ड होती हैं ऑन किल्ड और वीकेंड वायरसेस हैव बीन अवेलेबल सच एज वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो, मीजल्स और येलो वायरस। जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, इंस्टेड ऑफ होल वायरस जस्ट पार्ट ऑफ वायरल जेनेटिक कोड इंट्रोड्यूस थ्रू वैक्सीन, जो कि होती थी डीएनए बेस्ड वैक्सीन। लेकिन उसके लिए चाहिए होता था कि हम सेल कल्चर, और वो थोड़ा टाइम लेता था। और जैसे डीएनए वैक्सीन मिलती थी, सेल्स ट्रांसलेट जीन पार्टिकल फ्रॉम वायरस और बैक्टीरिया इनटू प्रोटीन दैट आवर बॉडी रिकॉग्नाइजेज एज फॉरेन एलिमेंट, और फिर इम्यून सिस्टम वर्क करता था, प्रोड्यूस करता था एंटीबॉडीज जो कि फाइट करती थी प्रोटीन। ये थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता था। अभी एमआरएनए वैक्सीन्स में क्या हुआ है कि एमआरएनए वैक्सीन होती है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या है, डीएनए जो स्टोर करता है ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन आवर बॉडी, और एमआरएनए कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। अब एमआरएनए को क्रिएट करते हैं लैब में, और जस्ट पीस ऑफ प्रोटीन ट्रिगर कर सकता है इम्यून रिस्पॉन्स अपनी बॉडी में, और इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है एंटीबॉडी जो कि प्रोटेक्ट कर सकता है कि हम जल्दी बीमार ना हो।
ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं जल्द से जल्द। ये देख लेते हैं आरएनए वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन में डिफरेंस क्या होता है। इंट्रोड्यूस mRNA to provoke an immune response delivered through lipid nanoparticle comparatively less stable than DNA vaccines. They do not enter cell nucleus and integrate with host genome। और ये कर सकते हैं डीएनए वैक्सीन। ये एक देखिए क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया है, बायो की, इंपॉर्टेंट है कि डीएनए टू डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है। और डीएनए टू एमआरएनए किस प्रोसेस के थ्रू होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और mRNA टू प्रोटीन कैसे बनता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा। ये आपको एज इट इज याद कर लीजिए, बहुत एग्जाम्स में काम आएगा, ठीक है। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस की बात करें तो डीएनए स्टेबल होता है, लॉन्ग लाइफ होती है, आरएनए लेस स्टेबल होता है। फाउंड इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स इन प्लांट सेल, इन फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोसिस। न्यूक्लियस बेस क्या होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। और इसमें यूरेसिल के बेस पे थाइमिन हो जाता है प्रेजेंट, बाकी सब वही रहते हैं। बेस पेयरिंग होगा एटी जी सी, ए यू जी सी। ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। नेट न्यूट्रलिटी की बात करें तो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक बाय इंटरमीडिएट नेटवर्क ऑन एनी क्राइटेरिया। इसके प्रिंसिपल्स क्या है, नो ब्लॉकिंग, नो थ्रॉटलिंग, नो पेड प्रायोरिटाइजेशन एंड इक्वल एक्सेस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। थ्रॉटलिंग का मतलब है कि आईएपी कैन नॉट इंटेंशनली थ्रोटल लीगल इंटरनेट ट्रैफिक टू स्लोअर स्पीड देन अदर ट्रैफिक। इंडियन स्पेस एसोसिएशन लॉन्च हुई थी 2021 में। इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी। फाउंडिंग मेंबर्स हैं लार्सन एंड टोब्रो, वनवेव, भारती एयरटेल। फंक्शन है एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडस्ट्री, एज इट इज आ जाता है। और इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी अभी क्या कर रही है, अकाउंट 0.25% ही कर रही है इन इंडिया जीडीपी। अभी रिसेंटली एस्टेरॉयड जो है, एक नासा का जो उसके मिशन था ओसिरिस रेक्स, वो सैंपल लेके आया है कार्बन रिच एस्टेरॉयड बेनू से बैक टू अर्थ। और कुछ और उसकी बात करें, देखिए ओसिरिस रेक्स जो हो गया वो बेनू का हो गया, बेनू एस्टेरॉयड का। नासा का गैलीलियो मिशन हो गया एस्टेरॉयड गैस्परा का। जापानीज स्पेसक्राफ्ट हायाबुसा का हो गया मिशन एस्टेरॉयड इटोकावा। और हायाबुसा 2 का है एस्टेरॉयड रीगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉन स्पेसक्राफ्ट नासा का है, ये क्या है, एस्टेरॉयड वेस्टा। एज इट इज आप याद कर लेंगे, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नासा स्टारडस्ट मिशन फर्स्ट टू कलेक्ट कॉमेट सैंपल, ये भी पूछ सकता है। अभी रिसेंटली नमस्ते पोर्टल हुआ है लॉन्च फॉर नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन टेक टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी। मतलब ये क्या है, हेल्थ से रिलेटेड है। और उस तरीके से एक नमस्ते स्कीम भी हुई थी, अगर आप लोग को याद हो तो। किसने की थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने की थी। और ये किसके लिए थी, सैनिटेशन के लिए थी, मतलब जो सैनिटाइज जो वर्कर्स थे ना उनके लिए थी, मैकेनाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम देने के लिए। आयुष्मान भव कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर ने स्टार्ट किया था। कंपोनेंट है इसके आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेलास, आयुष्मान सभा। Indian Pharmacopoeia Commission (IPC) becomes a member of Pharmacopoeial Discussion Group (PDG). आईपीसी क्या है, एक देखिए, आईपीसी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर का। कब हुआ था एस्टेब्लिश, 2009 में। इट पब्लिश इंडियन फार्माकोपिया रेगुलरली अपडेट्स द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर स्टॉक। Pharmacopoeia refers to book nanograph published by government or recognized organisms to provide standard of strength and purity for the therapeutic drug. PDG क्या है, PDG formed by the US, UE, EU, Japan in 1989, who joined an observer in 2001. Not who, this is WHO, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो प्रोक्योर करेगा इसे कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। अभी
होता क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? इट इज अ आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज दैट मिमिक एक्टिविटीज ऑफ आर immune system. Produced through process involve extracting specific antibodies from human blood and then cloning them. They are clone of just one body and bind to one antigen only. ये important point है. They are made by the homogeneous hybrid cell B cells derived from same parent cell. It is used in treatment of cancer, Ebola, and HIV, etc. अभी रिसेंटली R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन जो है सेकेंड वैक्सीन उसे WHO ने कर दिया है कि हाँ आप इसे घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो में यूज़ कर सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि इसे डेवलप किया गया है जेना इंस्टीट्यूट के द्वारा एक्सफोर्ड में जो है, और हमारा सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है मिलके, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जो वैक्सीन थी वो कौन सी थी? ये तो सेकंड वैक्सीन है, वो थी RTS-AS01 और इसको मॉस्क्यू रिस्क भी बोलते हैं, जो कि मलावी में हुई थी फर्स्ट इन 2021 में। मलावी में यूज हुई थी सबसे पहले। प्रोटीन बाइंडर्स क्या होते हैं? प्रोटीन बाइंडर्स अभी रिसेंटली FSSAI ने बोला है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में इनके जो यूज़ है वो परमिटेड नहीं है। प्रोटीन बाइंडर्स होते हैं बायोलॉजिकल रिसर्च रिएजेंट बाइंड्स टू स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन्स टू मैन्युफैक्चर वाइड रेंज ऑफ न्यू फूड प्रोडक्ट। प्रोटीन बाइंडिंग enhance or detract performance known to affect digestibility of protein bond and thus can affect biological and nutritive value of milk protein. नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम 2018 में साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट के थ्रू किया गया था और इसका एम क्या है? मेक इंडिया लीड प्लेयर इन साइबर फिजिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी। ग्रेविटी बैटरीज क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज डिवाइसेस इन्वॉल्व लिफ्टिंग, चार्जिंग एंड लोअरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ हैवी वेट। ठीक है। ग्रीन एनर्जी मोर बैटरी यूज पावर टू लिफ्ट हैवी वेट और ब्लॉक आइदर हाई इनटू एयर और टू टॉप ऑफ, मतलब बेसिकली क्या है ना, ग्रेविटी को यूज करके उसको बैटरी को डिस्चार्ज और चार्ज करना है बाय द यूज ऑफ ग्रेविटी, और उसको स्टोर कर लेना है इलेक्ट्रिसिटी को। When electricity demand pick up, blocks are lowered one by one, releasing kinetic energy that is used to rotate a motor and generate electricity. रिसेंटली बोला गया है रिसर्चर्स के थ्रू थ्रू कि जो नियंदरथल्स जो होते थे उनमें पाया गया है ह्यूमंस कैरी डीएनए रेमनेंट्स, डीएनए में उनका रेमनेंट्स है। अच्छा, ये थे कौन? ये थे ह्यूमंस लिव्ड इन यूरोप एंड साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग मिडल टू लेट प्लिस्टोसिन इपोच। अभी रिसेंटली ये वाले क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि ग्रीन अमोनिया इंपोर्ट की गई है तमिलनाडु के बीओ चिदम्बरम पोर्ट पर। कहाँ से? इजिप्ट से। ग्रीन अमोनिया होती है एक 100% रिन्यूएबल एंड कार्बन फ्री सोर्स। ब्लू अमोनिया होती है बाय प्रोडक्ट ऑफ CO2 हैज बीन कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड ड्यूरिंग क्लाइमेट इम्पैक्ट। ग्रे और ब्राउन अमोनिया होती है अमोनिया प्रोड्यूस्ड यूजिंग फॉसिल फ्यूल। NH3 एक पंजेंट गैस होती है यूज टू मेक फर्टिलाइजर। इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू Haber-Bosch process N2+H2 high temperature and pressure। ग्रीन अमोनिया पॉलिसी 2022 बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा रिलीज की गई थी। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि NH3 को हम नेचुरली ही कर सकते हैं, आर्टिफिशियली नहीं बना सकते, तो हमें ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल इश्यूज से। ठीक है। सोशल इश्यूज में देखिए सबसे पहले तो अभी क्या है, रिसेंटली LGBTQIA को मना कर दिया है कि सेम सेक्स में मैरिज नहीं कर सकते। अब इसका इशू क्या है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ना वो वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 14, 15, 19, 21 एंड 25। ये आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली कास्ट सेंसस जो बिहार का हुआ था वो बहुत न्यूज़ में था, इसलिए ये आया है। सेंसस जो है यूनियन लिस्ट में है अंडर आर्टिकल 246। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर entrusted with responsibility to conduct decadal census। और इसके अंडर ही बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आता है 1969 का।
सेंसस जो ये हुआ था 1872 में हुआ था फर्स्ट, लेकिन सिर्फ कुछ पार्ट में हुआ था लॉर्ड मायो के टाइम पे। और 1881 में पैन इंडिया हुआ था पूरे इंडिया में लॉर्ड रिपन के टाइम पे। फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन चेयरपर्सन कौन थे? 1953 में बैठा था, काका कालेकर थे, और इन्होंने सबमिट की थी रिपोर्ट 1955 में। सेकंड बैकवर्ड कमीशन चेयरपर्सन थे मंडल कमीशन 1979, और इन्हें कब की थी रिपोर्ट सबमिट? 1980 में। और इन्होंने बोला था कि इंडिया की 52% पॉपुलेशन जो है वो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास है। यूथ लेड डेवलपमेंट की बात करें तो मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म फॉर यूथ ऑन नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को लॉन्च हुआ। ऑटोनोमस बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड एन ओवरआर्चिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फॉर यूथ डेवलपमेंट and youth-led development 15 to 29 years, and it is an initiative of youth affairs and sports. Recently, United Nation Population Fund ने एक रिपोर्ट की रिलीज बाय द विद द कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस कि वुमेन जो है वो ज़्यादा जी रही हैं मेन से। उससे क्या होगा कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो वुमेन थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा कंसर्न की बात है, डिपेंडेंट टू देयर अदर फैमिली मेंबर्स। रूरलाइजेशन ऑफ एजिंग सेंसस 2011 बोलता है कि 70% 1% जो है वो जो एजिंग पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। एजिंग ऑफ डिकेड 2000 से 2022 टोटल पॉपुलेशन ग्रो बाय 34%, जबकि 60+ % ईयर एज ग्रो करी है 103%। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था एज अ ट्रस्ट फंड इन 1967, और इसने ऑपरेशन स्टार्ट किए 1969 में। इट इज़ अ सब्सिडियरी ऑर्गन ऑफ यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इट रिसीव्स ओवरऑल पॉलिसी गाइडेंस फ्रॉम यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूएन इकोसोक, और इट टारगेट अचीविंग 3 zeros by 2030, एंडिंग need for family planning, ending preventable unmet need for family planning, ending preventable maternal health, ending gender-based violence and harmful practices. Report released are World Population Report. आर्टिकल 41 बोलता है कि mandates well-being of senior citizen, maintenance and welfare of senior citizen Act 2007, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन, ये सारी जो सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम्स वगैरह हैं वो है। और स्कीम्स हैं जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स, वन ऑफ 5 स्कीम्स ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, पीएम वया वंदना योजना 2017 में प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग ओल्ड एज। यूएन डिकेड फॉर हेल्दी एजिंग डिक्लेयर हुआ है 2022-2030। ये योजना है अटल वायो अभ्युदय योजना 2021 में अम्ब्रेला स्कीम थी। कुछ इसकी स्कीम्स थी अंडर इट, नेमली स्कीम्स ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन, स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, लाइवलीहुड एंड स्किलिंग इनिशिएटिव फॉर सीनियर सिटीजन एंड प्रमोट सिल्वर इकोनॉमी। ये सारी जो स्कीम्स हैं इसमें सबमर्ज कर ली गई हैं अटल वायो अयोध्या योजना में। एमटीबी अमेंडमेंट एक्ट 2021 क्या कहता है? इट अलाउज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स अवेलेबल टू ऑल ऑन एडवाइस। अगर 20 वीक्स तक की है प्रेगनेंसी तो इट इज़ अवेलेबल टू ऑल ऑन द एडवाइस ऑफ सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर 20 से 24 वीक्स की है तो इट इज़ ओनली अवेलेबल ओनली इन स्पेसिफाइड केस, अगर रिस्क है विमेन को या फिर चाइल्ड को। इसमें क्या होता है, एडवाइस यही होती है 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की। और अगर 24 वीक से ज़्यादा है प्रेगनेंसी तो इट इज़ अवेलेबल ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज ऑन एडवाइस ऑफ मेडिकल बोर्ड। एज ऑफ कंसेंट 22nd लॉ कमीशन ने रिपोर्ट किया है कि वो जो एज है एज ऑफ कंसेंट को उसे रिड्यूस
ना की जाए 18 से 16। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में हुआ था और किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे हुआ था। 10 से 12 साल कर दी गई थी। लॉ कमीशन की बात करें तो इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी और कैसे स्टैब्लिश बाय द नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। फर्स्ट जो बना था लॉ कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो उसके चेयरमैन कौन थे? मिस्टर एमसी सेटलवर्थ। और जो पहले बना था सबसे पहले वो चार्टर एक्ट 1833 के अंडर बना था। 1834 में सेटअप हुआ था लॉ कमीशन। सर्कुलर माइग्रेशन की बात करें तो इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया ऑलमोस्ट ऑलवेज बीन सर्कुलर, ऐसा बोला गया है। क्यों? क्योंकि सीजनल फ्लो होता है माइग्रेंट्स का। फैक्टर्स फैसिलिटेट इट्स इजी ट्रांसपोर्ट हो गया है, कम्युनिकेशन मेथड्स इजी हो गए हैं, एग्रीगेरियन रूरल इकोनॉमीज हो गई हैं, अनइवन डेवलपमेंट फॉलोइंग लिबरलाइजेशन, इंक्रीज सोशल नेटवर्क अटैकिंग यूथ्स टू अर्बन सेंटर, जॉब ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस सेक्टर्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन रिलीज करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ एक एनजीओ है आयरलैंड का। और हंगर हंगर लाइफ होगा ये, ठीक है। एनजीओ ऑफ जर्मनी। 111 है। 4 कंपोनेंट होते हैं उसके, 3 जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं चाइल्ड से, ठीक है। चाइल्ड स्टैंडिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर देयर एज, चाइल्ड वास्टिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर देयर हाइट। और हाईएस्ट है चाइल्ड वास्टिंग हमारे यहाँ इन वर्ल्ड 18.7%। और इंडिया को जो स्कोर आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो सीरियस कैटेगरी में आया है। अभी हांगझाऊ चाइना में 19th एशियन गेम हुए और इंडिया का रैंक आया 4। और टोटल कितने मेडल मिले थे? 107, जिसमें से 28 गोल्ड थे और 38 सिल्वर थे। टॉप किया था चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने। ये देखिए उम्मीद एक कुछ एक गाइडलाइंस है ये। अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर एंड डेवलप। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने की ये रिलीज फॉर स्कूल्स टू प्रिवेंट सुसाइड। जैसे कि हमें पता है कि राजस्थान में कोटा में बहुत ज़्यादा सुसाइड के केसेस होने लगे थे, इस वजह से ये एक्शन लिए गए हैं। श्रेष्ठ स्कीम रेसिडेंशियल एजुकेशनल फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है टू पुअर एंड मेरिटोरियस शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम 9th टू क्लास 12th के लिए। बड़ी मदर का एक कॉन्सेप्ट हुआ है, फर्स्ट कहाँ हुआ था यूज? असम में। इसमें क्या है कि जो एक मदर है हेल्दी बेबी की, वो गाइड करेगी मदर ऑफ माल नरिश चाइल्ड एट एन आंगनवाड़ी सेंटर एवरी वीक। स्पेक्स 2030 इनिशिएटिव वो है डब्ल्यू ने लिया है, जिससे कि जो भी विजन इम्पेयरमेंट या ब्लाइंडनेस के केस हो रहे हैं, प्रॉपर आई केयर या ट्रीटमेंट न मिलने के कारण उन्हें टैकल किया जा सके। मायोपिया जो होता है, अच्छा ये देख लीजिएगा, बहुत आता है ये। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पास वाला जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्लियर नहीं होता। सॉरी, पास वाला ऑब्जेक्ट क्लियर होता है लेकिन दूर वाला नहीं होता। जैसे कि मोस्टली हम लोग की जो जनरेशन है उसको यही होता है कि दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसमें कॉनकेव लेंस का यूज होता है और इससे ये करेक्ट हो जाता है। हिक्की पिक्की ट्राइब एक सेमी नोमैडिक ट्राइब है, ग्रुप फ्रॉम कर्नाटक। कम्युनिटी नोन एज बर्ड कैचर, मेट्रियार्कल ग्रुप है। कम्युनिकेट होती है बागरी में। बागरी जो है एक लैंग्वेज है, वो यूनेस्को ने कैटेगराइज किया है इसे वन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज। अब पढ़ते हैं कल्चर से। कल्चर में क्या हुआ है कि यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो कि लॉन्च हुई थी 2021 में एज अ पार्ट ऑफ UNWTO टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने अनाउंस लिस्ट की है बेस्ट टूरिज्म प्लेसेस 2023 की। और उसमें हमारा इंडिया के दौड़ दो ब्लोच जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है, उसने ये अवार्ड वॉन किया है। अच्छा, दौड़ दो ब्लोच में क्या है? इट इज़ फेमस फॉर होस्टिंग एनुअल रन
Utsav, White Desert Festival, and it is home to Mutwa committee from Sindhi specializing in Mutwa embroidery. और मादला विलेज को सेलेक्ट कर लिया गया है अपग्रेडेड प्रोग्राम में. इट इज लोकेटेड इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी और रिवर कर्णावती केन फ्लो होती है. कोंगथोंग ईस्ट खासी हिल्स मेघालय में है. बिस्लिंग विलेज कहा जाता है इसे. इसमें एक ट्रेडिशन है कि बच्चे का जो है जब जन्म होता है तो उसमें माँ एक टोन ट्यून देती है जो कि ऑफनली क्या होता है उसको नेम में देती है. मिलिट्री सिस्टम इन इंडिया. डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट उद्धव. इंपॉर्टेंट है. एट इनॉग्रेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल. कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिफेंस थिंक टैंक. ऑब्जेक्टिव है rediscover Indic heritage of statecraft and strategic thought to integrate ancient Indian wisdom with modern military pedagogy through interdisciplinary research workshop and seminar. मिलिट्री सिस्टम इन एशियंट इंडिया. कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मंडल थ्योरी के बारे में बताया था जिसमें नॉलेज थी फौज की, फ्रेंड्स की, अलाइड कंट्रीज की. कमंडका बाय नितिशा लिखी गई थी. उन्होंने बोला था कि बिल्ड एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद नेबरिंग स्टेट. थिरुवुलर बाय थिरुवुलर 31 बीसी में लिखा गया. उन्होंने डील किया कि एथिकल कंडक्टिंग ड्यूरिंग वॉरफेयर. इट अलाइन विद मॉडर्न मिलिट्री कोड्स ऑफ एथिक्स ऑफ जस्ट वॉर. अग्निपुराण, रामायण और महाभारत जटाकाल बुद्धिस्ट पीस साइंस ऑफ व्यूज और डेवलपमेंट ऑफ ट्रूप्स की बात करते हैं. सर सैयद अहमद खान की 125th डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है. उन्होंने क्या किया था राइट किया क्या लिखा था कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट पेपर टाइटल. तसवुल अल हुक सोशल रिफॉर्मर्स इन इंग्लिश मैगजीन फाउंड की गई थी इनके द्वारा. असुर सनादीद एक वैल्यूएबल हिस्टोरिकल रेफरेंस है. इंस्टीट्यूट साइंटिफिक सोसाइटी 1863 में हुई थी. इन्होंने फाउंड की थी. एंड ही फाउंड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ 1875 एंड ऑल्सो स्टार्टेड अलीगढ़ मूवमेंट. ही encouraged Indian Muslim not to join Indian national movement and one of the founder of two nation theory हिंदू और मुस्लिम. रानी दुर्गावती की 500 बर्थ एनिवर्सरी हुई है. बॉर्न हुई थी ये चंदेल डायनेस्टी ऑफ महोबा इन मांदा यूपी. मैरी हुई थी इनकी दलपत शाह ऑफ कौन डायनेस्टी ऑफ गरा कतंगा बर्थ 1542. कंटेम्पररी थी ये अकबर के. अकबर अटैक गोंड एम्पायर अंडर लीडरशिप ऑफ आसफ खान. रिजर्वायर कौन से बनवाए थे रानीताल, चेरीताल, अधरताल एंड मूव्ड कैपिटल टू चौरागढ़. सिंघौगढ़ भी बोला जाता है. सतपुरा हिल रेंज में है. तारीख फरिश्ता मेंशन करता है दुर्गावती के बारे में और डिफीटेड बाज बहादुर रूलर ऑफ मालवा. स्टोरी ऑफ दुर्गावती बाय अबुल फजल एंड ब्रिटिश कॉलोनर सलीमन. चंदेलास की बात करें तो एक इंडियन राजपूत क्लेन था सेंट्रल इंडिया में. इसे जेजा का भुक्ति डायनेस्टी भी बोलते थे. फाउंड की थी नानुका ने 835 में. प्रोमिनेंट रूलर थे यशोवर्मन धांगा. इम्पोर्टेंट है. विद्याधर परमादिदेवी और त्रिलोक्या वर्मन. कैपिटल थी खजुराहो. फिर उसके बाद चेंज करके महोबा कर दी गई थी. लैंग्वेज संस्कृत एंड प्राकृत. वर्ण सिस्टम was basis of social organization. Women as wives occupied high place in family and society. टोटो लैंग्वेज प्रिमिटिव एंड आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप है एक. टोटो उनकी लैंग्वेज यूज में है. टोटा पैरा लोकेटेड फुट ऑफ हिमालय साउथ ऑफ बॉर्डर लाइन बिटवीन भूटान एंड वेस्ट बंगाल ऑन वेस्टर्न बैंक ऑफ तोसा रिवर. उनकी कोई अपनी स्क्रिप्ट नहीं थी इसलिए धनीराम जी ने क्रिएट की टोटो लैंग्वेज की स्क्रिप्ट और उन्हें रिसीव किया गया था. क्या दिया गया था? पद्मश्री. अच्छा ये वाली जो न्यूज़ है ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है. अभी हमने पढ़ी थी कुछ टाइम पहले कि मिथुन को FSSAI ने फूड एनिमल का क्राइटेरिया दे दिया. उससे पहले हिमालय ने आपको दिया था तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो. तो मिथुन भी इंपॉर्टेंट है. और अभी ये अरुणाचल याक छपरी फर्स्ट एवर याक मिल्क प्रोडक्ट GI टैग मिला है इसे.
और ये एसएससी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। इट इज़ नेचुरली फर्मेंटेड चीज़ है जो कि रिच है प्रोटीन में, एंड इट इज यूज सब्स्टिट्यूट ऑफ वेज और मिक्स्ड इन मीट करी। माँ धंतेश्वरी टेम्पल छत्तीसगढ़ में है। इट इज़ अ वन ऑफ शक्तिपीठ, टोटल 51 है इंडिया में, एट द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर संकिनी एंड दंकिनी, constructed by ruler of Chindak Nagvamsi during 11th century. In 14th century renovate किया गया था। अनमदेव कौन थे? ब्रदर ऑफ प्रताप रुद्रा ऑफ ककटिया डायनेस्टी। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में देखिएगा अल्लाह बख्श जो कि महाराजा जय सिंह कोट के पेंटर थे, इनकी इम्पोर्टेंस है। और 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है वाहिदा रहमान को, और 52nd मिला था आशा पारेख को। 1969 में फर्स्ट मिला था देविका रानी को। इसमें क्या होता है, स्वर्ण कमल मेडल मिलता है, सॉल मिलती है और कैश प्राइज मिलता है 10 लाख का। स्कीम न्यूज में है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि, एसबीआई रिपोर्ट ऑन एनालाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ दिस स्कीम। एक स्कीम क्या है, ये एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम है फॉर अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स लॉन्च इन 2020 टू फैसिलिटेट स्ट्रीट वेंडर्स इन रिज्यूमिंग देयर लाइवलीहुड एक्टिविटीज, जो कि बेसिकली अफेक्ट हो गए थे किससे, कोविड-19 पेंडेमिक से। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, सिडबी कर रही है, सिडबी बैंक। एलिजिबल कौन है, कोई भी स्ट्रीट वेंडर जो कि इंगेज है वेंडिंग इन अर्बन एरिया में एज ऑन बिफोर 24 मार्च 2020। एलिजिबल स्टेट और यूटीज क्या है, अवेलेबल फॉर बेनिफिशियरीज टू ओनली दोज स्टेट और यूटीज हैव नोटिफाइड रूल अंडर स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। एक्सटेंड कर दी गई है दिसंबर 2024 तक। मिलता क्या है इसमें, कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है 10,000 तक 1 साल के लिए, विद इनहेंस लोन ऑफ 20,000 और 50,000 अगर टाइम पे पहले वाला लोन रिपे कर दे तो। Incentivize regular repayment through interest subsidy at the rate 7% per annum. Reward digital transaction by way of cashback up to 1200 per year. पढ़ते हैं प्लेसेस इन न्यूज। धोर्दो विलेज जो है गुजरात में, हमने पढ़ा, वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला है। कांवर लेक कांवरतल वेटलैंड लेक बिहार में फेसिंग थ्रेट ऑफ रनिंग ड्राई। मिलक रिवर जो है नागालैंड की, उसमें एक न्यू फिश स्पीशीज बर्लिस लीमाकुमी डिस्कवर्ड हुई है, पाई गई है, नॉट डिस्कवर, पाई गई है। कोलारू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में, एन इन्वेंट्री ऑफ लैंड यूज एंड अदर एक्टिविटीज एडजेसेंट टू कोलारू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अंडरवे फॉर डिक्लेयरिंग इट एन इको सेंसिटिव जोन। बीओसी पोर्ट तमिलनाडु, ग्रीन अमोनिया इंपोर्ट की गई है इजिप्ट से। मुलुगु डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, पीएम अनाउंस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी विल एस्टैब्लिश नेम्ड आफ्टर ट्राइबल गॉडेस सामाकामा सारका। प्लेसेस इन न्यूज वर्ल्ड में देखें तो इटली, अभी क्या हुआ है, इंडिया और इटली ने साइन किया है पैक्ट टू डीपन डिफेंस कोऑपरेशन। स्पेन में मास प्रोटेस्ट हुआ है बार्सिलोना में अगेंस्ट पॉसिबल एमनेस्टी फॉर कैटलन सेपरेटिस्ट। जर्मनी में ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल फॉर अ प्लानेट ट्री ऑफ फार्म ऑफ केमिकल एंड वेस्ट adopted at 5th International Conference on Chemical Management, बोन। सीरिया में टर्की स्टेप्स अप स्ट्राइक्स ऑन मिलिटेंट एज, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चाइना में अभी एशियन गेम्स हुए थे। लाओ पीडीआर सेकेंड कंट्री आफ्टर बांग्लादेश टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरिसिस इन 2023, ठीक है, फर्स्ट इज बांग्लादेश देन लाओ पीडीआर। और इंडिया का टारगेट कब तक है, 2027 तक इसको एलिमिनेट करने का। मार्शल आइलैंड, यूएस साइंड अ न्यू 20-year एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक असिस्टेंस टू मार्शल आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया ने रिजेक्ट कर दिया रेफरेंडम फॉर क्रिएटिंग एन इंडिजिनियस वॉइस टू पार्लियामेंट। जाम्बिया, इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी हेल्ड अ मीटिंग विद परमानेंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जाम्बिया। ये दोनों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका में स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी अनवील्ड हुआ है टॉलस्टॉय फॉर्म इन जोहान्सबर्ग में। इक्वाडोर, डैनियल नोबिया
एक 35 ईयर्स के इलेक्टेड इक्वाडोर यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। द कैरिबियन जीनोम वाइड सर्वे ऑफ हाईली एंडेंजर्ड स्टेगम कोरल इन कैरिबियन हैज आइडेंटिफाइड 10 जीनोमिक रीजन्स एसोसिएटेड विद रेजिलियंस अगेंस्ट वाइट वेंट डिजीज। तो ये था हमारा अक्टूबर का करंट अफेयर। थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि इसमें सोशल इश्यूज में जो न्यूज़ थी ना वो ज़्यादा थी थोड़ी। चलिए ठीक है, पढ़िए अच्छे से, करते रहिए। आप प्लस ये देख लीजिएगा, अभी हम नवंबर की भी क्वेश्चन में कर देंगे, फिर दिसंबर एग्जाम तक आपका पूरा हो जाएगा दिसंबर तक। देखिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अभी आर में करेंगे ना तो यूपी वाले में बहुत चीज़ें स्मूथली चलेंगी। तो एक बार तो मेहनत करनी ही करनी है। अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए अपना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी गलती हुई तो आप बता सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर।